तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस वक्त वोटिंग जारी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मतदान का महापर्व, लोकतंत्र का महापर्व जारी है। हर खासो आम इस वक्त वोटिंग कर रहा है और अपनी सेल्फी दिखाकर लोगों को भी मोटिवेट कर रहा है। आप भी वोटिंग के लिए अवश्य जाएं। बात देखें आप, मध्य प्रदेश में अब तक 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में 55.31% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ के पाटन में, जहां से मुख्यमंत्री स्वयं है, सर्वाधिक 66.08% मतदान की खबर है, जबकि बेलतरा सीट पर सबसे कम 40.69% मतदान की जानकारी अब तक सामने आई है। यह वोटिंग प्रतिशत सुधरेगा, यह वोटिंग प्रतिशत आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी अंतिम घंटा बचा है। 5 बजे तक वोटिंग का जहां समय निर्धारित है, उस जगह के ऊपर वोटिंग से पहले अभी भी लंबी कतारें लगी हुई हैं। दोपहर बाद शहरी इलाकों में खास तौर पर वोटर निकल रहा है और वोट करने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंच रहा है। व्यवस्थाओं के बारे में तकरीबन सभी संतुष्ट दिखे। कुछ जगहों पर देर से मतदान शुरू अवश्य हुआ, लेकिन बाद में रफ्तार पकड़ी है। दोपहर बाद एक बार फिर से कतारें लंबी हो रही हैं। भोपाल में आप देखें, सबसे कम मतदान है। मध्य प्रदेश में कुल 60.52% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में इस मतदान के साथ साथ सर्वाधिक और सबसे कम मतदान वाली जगहों पर भी हमारी नजर है। शाहजहांपुर में 70.27% मतदान हुआ है। ये देखें आप वोटिंग प्रतिशत। बालोद में 63.41% और बलौदाबाजार में 58.69% मतदान हुआ है। यह अब तक का वोटिंग परसेंटेज है। बलरामपुर में 62.2%, बेमेतरा में 58.41% मत पड़े हैं। बिलासपुर 46.81%, धमतरी में 65.32% मत पड़े हैं। दुर्ग में 52.07%, जबकि गरियाबंद में 57.65% मत पड़े हैं। ये दोपहर 3 बजे तक की स्थिति आपको बता रहे हैं। मरवाही में 45.39%, जबकि जांजगीर चांपा में 50.88% मत पड़े हैं। जशपुर की स्थिति देखें, 42.30% मत पड़े हैं और कोरबा में 53.27% मतदान हुआ है। यह दोपहर 3 बजे तक की स्थिति है। महासमुंद में 62.18% और मुंगेली में 52.84% मत पड़े हैं। इसी तरह रायगढ़ की स्थिति देखें, 60% से अधिक मतदान हुआ है, जबकि पूरे ओवरऑल रायपुर में 46.89% मतदान की खबरें हैं। सारंगढ़ में 59.28% मत पड़े हैं और सूरजपुर में 63.02% मतदान की खबर है। ये इस वक्त का अपडेट आपको दे रहे हैं। सरगुजा में 57.24% और सक्ती में 49.10% मत पड़े। ये छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश की स्थिति आप देख लें इस वक्त के अपडेट के साथ। तो इस वक्त आप देखें, आगर मालवा में 68.31% और अलीराजपुर में 54.82% मत पड़े। दोपहर 3 बजे तक की स्थिति आपको बता रहे हैं। अनूपपुर में 61.30% और अशोकनगर में 63.45% मत पड़े हैं दोपहर 3 बजे तक। बालाघाट में 61.87% और बड़वानी में 52% वोट पड़े हैं। बैतूल में 63.66% और भिंड में 52.14% मतदान की जानकारी सामने आई है। भोपाल में कम है ये प्रतिशत, 45.34% और बुरहानपुर में 59.25% मत पड़े हैं। छतरपुर में 57.63% और छिंदवाड़ा में 67.09% मतदान हुआ है। दमोह में आप देखें 64.83% वोट पड़ चुके हैं। दतिया में 58.34% मतदान हुआ है और यहां भी मतदान लगातार जारी है। अभी वक्त बचा है और आप भी जाकर वोट करें। देवास में 66.31%, धार में 61.61% मत पड़े हैं। डिंडौरी में 68.80% और गुना में 63.10% मतदान हुआ है दोपहर 3 बजे तक। ग्वालियर में 51%, जबकि हरदा में 62.79% मत पड़े हैं दोपहर 3 बजे तक।
तो ये पोलिंग को लेकर स्थिति आप देख रहे हैं। इंदौर में 54.89%, जबलपुर में 58.09% मत पड़े हैं। तो भोपाल में प्रतिशत काफी कम दिखा है। इसके अलावा झाबुआ में देखें 62.95% और कटनी में 57.57% मत पड़े हैं। और कई जगहों के ऊपर मतदान के तस्वीरों के साथ साथ बहिष्कार की भी तस्वीरें दिखी। राजगढ़ और ब्यावरा में विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का बहिष्कार लोगों ने किया। ब्यावरा के बंजारी गांव के लोगों ने वोटिंग नहीं की है। राजगढ़ के सुल्तानपुरा गांव में भी मतदान का बहिष्कार किया। सड़क की समस्या को लेकर ग्रामीण खफा हैं। सड़क नहीं तो वोट नहीं, इसके नारे लगाते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया है, इनकार कर दिया है और साफ तौर पर कहा कि बिना सड़क के वो वोट नहीं करेंगे। चलिए हम एक बार और रास्ता खुलवा देंगे। यदि इसके बाद भी इन्होंने अवरोध किया तो हम इसके खिलाफ सिविल जेल की कार्रवाई करेंगे। ठीक है, ये हम लोग कर देंगे। तो समझाइश का प्रयास है, लेकिन अब तक मतदान न करने की ही खबरें वहां से आई हैं। रतलाम से बड़ी खबर, कांग्रेस प्रत्याशी पारस सकलेचा का एक वीडियो वायरल हुआ है। फकीर बाबा से मार खाते नजर आ रहे हैं पारस सकलेचा। फकीर बाबा पारस सकलेचा को चप्पल से मार रहे हैं। आशीर्वाद लेने का ये अनोखा तरीका है और इसी अंदाज में चप्पलों से आशीर्वाद मिलता है और इसीलिए चप्पल खाकर आशीर्वाद लेकर जीत की कामना की जा रही है। ये पारस सकलेचा हैं, उम्मीदवार हैं। तस्वीर आप इनकी देख रहे हैं। फकीर बाबा से चप्पल खाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। आगरमालवा से खबर आपको दे दें, अपडेट दे दें। बुजुर्ग महिला की वहां हार्ट अटैक से मौत हो गई। मतदान के बाद लौटते वक्त अटैक आ गया। सुसनेर विधानसभा के धरोला गांव में यह दुखद घटना घटी है। तो मतदान के बाद लौटती हुई बुजुर्ग महिला की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। मतदान के बाद वापसी कर रही थी। सुसनेर विधानसभा के धरोला गांव की घटना है। और इस वक्त अपने दर्शकों को भोपाल लिए चलेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी में निर्वाचन आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। सुनते हैं वे क्या कह रहे हैं इस वक्त। तो जो टॉप 3 हैं वो शाजापुर, आगरमालवा, नीमच हैं। नीमच का 69.69 और जो बॉटम 3 हैं वो भोपाल, अलीराजपुर और ग्वालियर। तो ये 3 बजे तक की स्थिति है। यदि हम इसको विधानसभा वार अगर देखते हैं तो विधानसभा में सबसे अच्छा जो प्रतिशत है वो लांजी में है 74.4, बालाघाट में लांजी में 74.4, सैलाना में 73.58 और रतलाम ग्रामीण में 73.13। ये अगर विधानसभा का हम देख रहे हैं 230 विधानसभाओं में तो टॉप 3 ये है। बालाघाट में लांजी, रतलाम में सैलाना और रतलाम में ही रतलाम ग्रामीण। और अगर इसमें भी हम सैलाना 73.58 जी, रतलाम ग्रामीण 73.13 और इसमें भी हम आखिरी 3 अगर देखते हैं नीचे की तरफ से तो सबसे नीचे है भोपाल मध्य 37.4। उसके बाद है मतलब नीचे से दूसरे नंबर पे, ठीक है, मैं तो संख्या में प्रतिशत बता रहा हूँ अभी। नीचे से दूसरे पे है भोपाल दक्षिण पश्चिम 40.18। तीसरे पे है भोपाल उत्तर 43। तो तीनों भोपाल, चौथा भी भोपाल का है नरेला 43.35। उसके बाद ग्वालियर 43.82, ग्वालियर ईस्ट। तो टॉप 3 बॉटम 3 ये आपके पास ये हमने बता दिए, वेबसाइट पे भी डल गया है। तो इसके अलावा जो सुबह कुछ पूछा था हम आप लोगों ने कि कुछ कार्रवाइयों के बारे में सुबह पूछा था कि रात भर में क्या हुआ और कैसा हुआ। तो कल जो विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयाँ हुई
उसमें लगभग 1,94,00,000 रुपए के मूल्य के सामग्रियों की जब्ती कल की गई थी रात में, जिसमें करीब 30 लाख नगद था। जो शराब थी उसकी वैल्यू करीब 70 लाख थी, 71 लाख। और जो फ्रीबीज कहते हैं, जो बांटने की सामग्री वगैरह होती है, उसका वैल्यू करीब 93 लाख था। तो कुल 1,94,00,000 था। और जब से आचार संहिता लागू हुई है तब से लेके अभी तक हम कह सकते हैं वो 3,40,00,000 है, जिसके अलग अलग विवरण हैं कि नगद कितना है। नगद उसमें अगर आप नगद जैसे 40 करोड़ है, इस पूरी अवधि में नगद का अमाउंट 40 करोड़ है। मैं राउंड तो भोपाल से आप लाइव देख रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है इलेक्शन कमीशन के द्वारा और वहां ये जानकारी दी गई कि दोपहर 3 बजे तक सर्वाधिक प्रतिशत मतदान का मिला है बालाघाट की लांजी सीट पर और ये 74.4% है और सबसे कम भोपाल मध्य सीट पर 37.4% मत पड़े और भोपाल की सभी सीटों पर मतदान का प्रतिशत 50 से भी कम है। मतदान करें, आपका अधिकार है, लेकिन कर्तव्य भी है। 5 साल शिकायतों से अच्छा है कि अभी आ जाएं और जाकर वोट आप अवश्य करें। अपडेट आपको देते रहेंगे। भोपाल स्टूडियो में 2 गेस्ट जुड़े हुए हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, और राजपाल सिंह सिसोदिया साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। दोनों को नमस्कार, दोनों को शुभकामनाएं। लेकिन दोनों से एक सवाल मैं पूछता हूं, आप दोनों राजधानी में और आसपास इतने सारे कैंपेन सब देखते हैं, लेकिन अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो, दोपहर 3 बजे तक पूरे प्रदेश में सबसे कम मतदान अगर कहीं हो रहा है तो भोपाल में हो रहा है, और भोपाल में भी मध्य सीट के ऊपर सबसे कम है। सिद्दीकी साहब, क्या वजह इसकी हो सकती है? भोपाल वासी, उनको आप कुछ कहें, उनको भी आप कहें कि वोट करें, और इस प्रतिशत को लेकर कोई राय हो तो बताएं। देखिए, एक्चुअली क्या है, आज है फ्राइडे का दिन। तो जो एक फ्राइडे प्रेयर मस्जिदों में होती है तो उसका एक निर्धारित टाइम फिक्स रहता है। वो 1 बजे से 3 बजे तक के दरमियान होती है। और भोपाल में जो 50-60 मतलब 40-50% जो मतदाता है, ऐसा माना जाता है, जो मुस्लिम माइनॉरिटी वर्ग से आता है। तो एक ये भी कारण है, इसलिए मध्य विधानसभा में भी आप देख रहे हैं। लेकिन ये बड़ा आश्चर्यजनक बात ये भी साथ में दिख रही है कि भोपाल में उस तरीके से उत्साह मतदाताओं में नहीं दिख रहा है। ये मैं पहली बार आश्चर्यचकित रूप से ये चीज़ें को देख रहा हूँ। आश्चर्य सभी लोग कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं दिख रहा है। अभी भी पोलिंग बूथ जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं, इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, कहीं लंबी कतारें देखने को नहीं मिल रही हैं भोपाल में। तो इसकी क्या वजह है? अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि मैं खुद भी एक चीज़ देख रहा हूँ कि ऐसी शिकायतें भी नहीं आ रही हैं कि कहीं लोगों के वो वोटर लिस्ट में से नाम खत्म हो गए, नाम कटे हुए हैं, या लोग उसकी शिकायत कर रहे हैं, या मतदाता पर्चियाँ नहीं पहुंची हैं। ऐसी भी कहीं शिकायतें देखने को नहीं मिल रही हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कम से कम अभी तक सुबह से भोपाल ये सवाल मेरा सिसोदिया साहब से भी है। सिसोदिया साहब, ये उत्साह क्यों नहीं है राजधानी के तमाम क्षेत्रों में वोटिंग में इतना कम प्रतिशत? इस बार राजधानी के अंदर जिस प्रकार से मतदान का प्रतिशत कम आ रहा है, ये रुझान कहीं ना कहीं कुछ आश्चर्यचकित करने वाला रुझान आ रहा है कि इस प्रकार से क्यों हो रहा है। और जैसा कि अभी फिरोज भाई बोल रहे थे कि आज नमाज का दिन है और नमाज करने वाले लोग नहीं आ पाए हैं, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति जो है विश्वास हटने का काम हुआ। कांग्रेस ने जब से ये सारी बातें चालू करी, जब से हमारी नकल करना शुरू करा है, जब से भरोसा उड़ गया है कांग्रेस का, परंपरागत वोट का कांग्रेस के ऊपर से भी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है कि इस प्रकार का कम मतदान का प्रतिशत हो रहा है। निश्चित तौर पर इसकी समीक्षा जब होगी तब होगी, पर अभी प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टिया ये कहा जा सकता है। ठीक है, सिद्दीकी साहब जवाब दे दें, क्या कांग्रेस पर विश्वास नहीं जग पा रहा है समुदाय का? देखिए भाई, ये तो रिजल्ट आएगा तो खुद अपने आप सिसोदिया जी चुप हो जाएंगे और चारों खाने चित हो जाएंगे। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि हर चीज को राजनीतिक कारणों से नहीं देखा जाता। हर आपने कहा कि हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। मतलब आप क्यों नहीं, मतलब आप तो पहले ही ये मान के चलते हैं जुम्मा है तो जुम्मा भाई, आप तो कर सकते थे 1 बजे के पहले। आपने कहा कि 1 से 3। हाँ तो भैया, बात सही है।
अरे बात 3 के बाद में लेकिन बुरहानपुर में ये स्थिति नहीं है, लेकिन बुरहानपुर में ये स्थिति नहीं है। इसका अर्थ ही हो रहा है। चलिए खैर, आप बुरहानपुर में ये स्थिति नहीं है। दोनों की एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये सोचने वाला विषय है कि राजधानी जहां सर्वाधिक सक्रियता रहती है, राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ी हलचल रहती है, वहां इन तमाम सीटों पर सबसे कम प्रतिशत है। और आप इसमें देखें, चौथे नंबर पर नरेला भी है, ये एक मंत्री की सीट है, सारे पूर्व मंत्री जहां हो वहां पर अगर उत्साह नहीं है तो एक सोचनी बात है। हालांकि अभी भी वक्त है, ये दोपहर 3 बजे तक का प्रतिशत है, ऑथेंटिक है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्वाचन आयोग की उसमें प्रतिशत दिया गया है। आऊंगा आप दोनों के पास में, एक अपडेट में ले लूं, एक मध्य प्रदेश से, एक छत्तीसगढ़ से। अतुल जुड़े हैं होशंगाबाद से, नर्मदापुरम से, बताएं वहां का हाल बता दें। और आकाश राव दुर्ग से हैं, मैं उनके पास बाद में जाता हूं। पहले अतुल आपके पास आ रहे हैं, बताएं स्थिति क्या है वहां। पर आ रहे हैं, मेरे पीछे आदर्श मतदान केंद्र यहाँ पर निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाया गया था, जिस पर वीआईपी जो लोग रहते हैं उन्होंने यहाँ पर आकर अपने मतदान किया है। सुबह इसी मतदान केंद्र पर कलेक्टर नीरज सिंह और एसपी गुरकरण सिंह ने भी यहीं पर आकर अपना मतदान किया था। और अभी की बात करें तो लगभग होशंगाबाद विधानसभा में 57% मतदान हो चुका है। और जिले का अमूमन यदि पूरा माने तो जिले पर भी लगभग 50% से ऊपर मतदान हो चुका है। और अलग अलग विधानसभा सीटों पर अलग अलग प्रकार से मतदान प्रतिशत बढ़ा गया। लगातार देखने में यह आ रहा है कि जो यहाँ पर नारी शक्ति केंद्र, जो मतदान केंद्र बनाए थे महिलाओं के लिए, तो महिलाओं ने वहां पर बढ़ चढ़कर मतदान के लिए गई हैं और उन्होंने मतदान किया है। चलिए ठीक है, आपने बताया वहां से 57% तक मतदान है और वहां शर्मा बंधुओं के बीच में सीधी टक्कर है। दो भाई आमने सामने खड़े हुए हैं, डॉक्टर सीताचरण शर्मा और उनके भाई गिरजा शंकर शर्मा, उनके बीच में मुकाबला है और 57% वोट अभी तक वहां गिरे हैं। और इसके अलावा भी ओवरऑल आसपास 50% के ऊपर ही हुआ है, लेकिन 60% से कम है। दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े। आकाश दुर्ग आपके पास आ रहे हैं, सबसे हाई प्रोफाइल जिला, सबसे हैवी वेट जिला, क्या स्थिति वहां मतदान की? हाँ बिल्कुल, सुबह 8 बजे से मतदाताओं में रुझान देखा गया है। 8 बजे से ही मतदान केंद्रों में मतदाता पहुंच रहे थे और अपने कामकाज को लेकर के भी काफी वो सतर्क नजर आए हैं। उन्होंने सुबह से ही आकर के अपने काम को छोड़ करके मतदान किया है और मतदान करने के बाद अपने काम पे लौटे हैं। अभी भी अब देख रहे हैं जिस मतदान केंद्र में हम, आदर्श मतदान केंद्र जो दुर्ग का बना हुआ है, दुर्ग शहर में अभी हम खड़े हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा महिलाओं की संख्या नजर आ रही है। दुर्ग जिले में अगर सबसे बात करें तो सबसे अधिक जो मतदाता है वो महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। दुर्ग जिले में 6 विधानसभा आते हैं और 6 विधानसभा का जो अब तक का जो रुझान आया है, जिसके तहत जो प्रतिशत हुआ है, लगभग 51.76% का मतदान अब तक हो चुका है। और सबसे अधिक जो मतदान हो रहा है वो पाटन विधानसभा, जो मुख्यमंत्री का विधानसभा है, वहां सबसे अधिक मतदान अभी हो रहा है। और सबसे कम जो मतदान हो रहा है वो वैशाली नगर विधानसभा में मतदान सबसे कम हो रहा है। अगर हम आंकड़ों में अगर बात करें तो पाटन विधानसभा में 66.87% का मतदान हुआ है, तो वही वैशाली नगर में 45.79 का जो मतदान हुआ है। और ऐसे में लगातार वोटर्स बढ़ते जा रहे हैं। दोपहर में कुछ घंटे के लिए जो है वो मतदान थमा हुआ था और इसके बाद लोगों का रुझान देखा जा रहा है। महज 40 मिनट का समय जो बचा हुआ है और ऐसे में लोग जो है वो संख्या में पहुंच रहे हैं और अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये देखा जाता है कि 6 विधानसभा अब तक जो 2018 के चुनाव में वो 5 जो है वो कांग्रेस के पास था और वहीं एक पे जो वैशाली नगर है जहां पर भाजपा का भी। चलिए आप नजर रखिएगा, आकाश आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि पूरे क्षेत्र में पाटन ही एक ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा मतदान का प्रतिशत दिखा है। कुछ खबरें भी आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन के कुरुदी मतदान केंद्र पर आज अपना वोट डाला। मुख्यमंत्री पूरे परिवार के साथ मतदान केंद्र पर नियमता वोट डालने पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल, बहू ख्याति बघेल, बेटियां और साथ में कुछ और भी लोग थे परिवार के, सबने मतदान किया। वोट डालने के बाद मुख्यमंत्री ने यह दावा किया कि पाटन में एक तरफा जीत है। इसके अलावा बीजेपी प्रत्याशी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि लगातार वे रिश्ता बताते रहे कि वो भतीजे हैं, लेकिन रिश्ते में हम उनके बाप लगते हैं। सभी तरह से अच्छी खबरें आ रही है। लोग अपने घरों से निकल के मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और जो मतदान नहीं कर पाए हैं उनसे भी अपील है कि मतदान केंद्र अवश्य पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सभी तरफ एक तरफा माहौल है, कांग्रेस पे भरोसा है।
सीएम साहब जो है मुख्यमंत्री हैं अभी, उनके कार्यों को आपने कैसे देखा है? आपके साथ तो पूरा वो जीवन बिता ही रहे हैं, लेकिन अभी कैसे देखते हैं उनके काम को? बहुत अच्छा है जी हाँ। जी 5 साल में काम हुआ है। कोविड के टाइम में जो भी काम हुआ है, काफ़ी स्थिति अच्छी थी हमारी बाकी राज्यों से, उस टाइम पे भी काफ़ी कुछ मैनेज हो गया, तो बिल्कुल भरोसा है, जनता को भी भरोसा है। तो पूरा परिवार वोट डाल चुका है मुख्यमंत्री जी का और भरोसा करते हैं कि वाकई जो भरोसा जगाया उस पर जनता वोट करेगी, जिसने नहीं किया वो वोट करे। लेकिन पाटन में सर्वाधिक वोट प्रतिशत अभी पूरे जिले में दिख रहा है, इलाके में दिख रहा है। इधर ग्वालियर में देखें, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने भी वोट किया है। मतदान को लेकर क्या कहा है, सुनवा रहे हैं आप। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी वोट डालने के बाद हमारे साथ में है। सर, क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? आज मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो रहा है। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन है और पूरे प्रदेश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, विकास है, कार्यक्रम हैं, उन सब के कारण एक अभूतपूर्व लहर का निर्माण हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा के चुनाव में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस की लहर है प्रदेश में, उनकी सरकार आ रही है, 150 से ज़्यादा सीटों को लाने का लक्ष्य बता रहे हैं वो। देखिए, दरअसल क्या है, जब तक रिजल्ट नहीं आता तो दावा तो कोई कर सकता है। ये कांग्रेस के दावे और वादे दोनों ही झूठे हैं। सर, आपकी सीट की क्या स्थिति नजर आ रही है, क्या माहौल है? लगातार आप कैंप किए हुए थे, जनसंपर्क कर रहे थे। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने देवनी क्षेत्र में उम्मीदवार बनाया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस दायित्व के कारण देवनी क्षेत्र की जनता की सेवा करने का अवसर मिलेगा और मुझे पूरा विश्वास है देवनी क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हम बेहतर स्थिति में जीत को दर्ज कर। सर, उपद्रव की खबरें आई अभी सुबह? नहीं, खबरें बढ़ चढ़ जाती हैं मीडिया में, वैसे ऐसी कोई खबर है नहीं। तो आप देख सकते हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी है, उन्होंने जीत का दावा किया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ में मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। जीत के दावे दोनों पक्षों की तरफ से लगातार हो रहे हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब, राजपाल सिंह सिसोदिया साहब इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब, एक तरफ कम प्रतिशत, दूसरी तरफ बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं। कांग्रेस पार्टी ये कहती है अंडर करंट है, क्या आधार है ये कहने का कि अंडर करंट है कांग्रेस के लिए? देखिए, पिछली बारी 2018 में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया था। वोट तो कांग्रेस को मिला था, सरकार भी कांग्रेस की बनी। जो अपहरण किया गया लोकतंत्र का, उससे जनता में एक उसका जनादेश का जो अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी में, उसका एक करंट है। दूसरा, जो हमने भ्रष्टाचार की, जो 50% भ्रष्टाचार की सरकार है, वो सामने है सबके। और कांग्रेस ने जो अपनी गारंटीज दी हैं, जो लोक कल्याणकारी चीज़ें बताई हैं, हमने लोगों को कहा कि किसानों से कहा कि आप बिजली के बिल से परेशान हो, आप फसलों के दामों से परेशान हो, लो हम 2600 रुपये गेहूँ, 2500 रुपये में धान खरीदेंगे। धान छत्तीसगढ़ में भी हम 2640 रुपये में खरीदते हैं। हमने कहा वो हम खरीदेंगे। ठीक है, विस्तार में आज नहीं जाएंगे हम। एक आपने 3 पॉइंट गिनाए, मैं तीनों पर उत्तर ले लेता हूं। ऐसी बहनों को कहा हमने, आप 3 पॉइंट आपने गिनाए। आपने सिसोदिया जी सुना, उन्होंने पिछली सरकार बोले आपको मैंडेट नहीं था, आपने बीच में सरकार गिरा के बना ली। एक दूसरा कह रहे हैं तीसरी बात वो कह रहे हैं हमारे वायदे, और तीसरा जो काम करने का उनको बीच में अवसर मिला वो जनता को पता है असल में काम कौन करता। तीनों पर उत्तर आप दें और कांग्रेस के दावे पर बात रखें, अंडर करंट वाली। देखिए, इनको करंट है नहीं है पता नहीं, पर एक लहर पूरे मध्य प्रदेश में व्याप्त है इस बात की कि केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर जो जन कल्याण के कार्य किए हैं, जो विकास के कार्य किए, उनको लेकर एक वातावरण निर्मित हुआ है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। सरकार गिर गई, ये इनकी भ्रष्टाचार की आपस की लड़ाई में, इनके झगड़े में सरकार गिरी। हमने विपक्ष के नाते, बड़े दल के नाते मध्य प्रदेश को मध्यावधि चुनाव जाने से रोका और उस समय हमने सरकार बनाने का काम किया। मध्य प्रदेश में
कांग्रेस ने कोई गारंटी नहीं दी है। कांग्रेस ने सिर्फ आकर और झूठ बोलने का काम किया है। 2018 के चुनाव में कर्ज माफी का झूठ राहुल जी ने बोला था। इस बार राहुल जी को चुनाव से दूर रखा गया, इसीलिए दूर रखा गया कि राहुल का चेहरा मध्य प्रदेश में सामने आता तो किसान भड़क रहा था ये देख के कि ये हमें पिछली बार ठग के गए थे किसान कर्ज माफी के नाम ठीक है, उत्तर दे दें एक बात, सिद्दीकी साहब इस बात का उत्तर दे दें। का काम किया, किसान देख के गए थे, अब की बार आप वो गलती नहीं करेंगे जो आपने पहली बात की कि पिछली बार आपको सरकार बनाने का अवसर दिया। देखिए, ऐसा है कि मोदी जी रैली करने आए तो जनता उठ के भाग गई, खाली कुर्सियों से उन्होंने रैलियां की और अपार जन समर्थन राहुल गांधी जी को मिला है। और हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। राहुल गांधी जी ने खुद अपनी प्रेस मीटिंग में कहा कि हमने पब्लिक मीटिंग में कहा कि हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब देगी जब 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ तो कर्जा माफी निरंतर चल रही थी तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको बंद क्यों किया। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस योजना को बंद क्यों किया। क्या शिवराज सिंह जी अपनी जेब से पैसा दे रहे थे? पूरे मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है। कमलनाथ जी के चेहरा जो है और कांग्रेस पार्टी की गारंटी जो है इस पर वोट पड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से 3 तारीख को सरकार बनाने जा रही है, ये तय है। भारतीय जनता पार्टी स्वयं जानती है कि उसके कितने मंत्री के उसके तीनों केंद्रीय मंत्री चुनाव हार रहे हैं। पर सिद्दीकी साहब लेकिन आपको नहीं लगता कि आपका मुकाबला सीधे मोदी की गारंटी से है? मोदी जी ने कहा मेरे दिल में एमपी के दिल में मोदी है, इस बात से आपका सीधा मुकाबला है? देखिए, हमारा मुकाबला जो था भारतीय जनता पार्टी जो थी उसका मुकाबला जो था सीधा जनता से हो रहा था और जनता इस बात को लेकर चुनाव लड़ रही थी कि अब ये परिवर्तन करना है, इस सरकार को हटाना है। मोदी जी ने भ्रष्टाचार की गारंटी दी थी और कृषि मंत्री जो थे उनका बेटा सैकड़ों करोड़ों की 10-10 हजार करोड़ की डीलें कर रहे हैं और वो वीडियो वायरल हुआ। ना ईडी आई ना सीबीआई आई मध्य प्रदेश में। विपक्ष के नेताओं के लिए सब इनकम टैक्स भी आता है, सीबीआई भी आती है, तो क्यों जांच नहीं हो रही है उनके बेटे की, देवेंद्र तोमर की? जांच चल रही है, एफआईआर हुई है, झूठा आरोप है, चुनाव में आरोप लगाने का काम है। कांग्रेस डर्टी ट्रिक्स करती है, कांग्रेस ने इस प्रकार का षड्यंत्र करने का काम किया। एक बात, दूसरी बात ये कह रहे कि किसान के कर्जे माफ कर दिए। वो तो तहलका का वीडियो टेप भी आप दोनों को रोक रहा हूं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी हैं सांसद भोपाल, वो कुछ कह रही, सुनवा रहे हैं आपको। के आरोप तो चलते रहते हैं, कोई उस पर ध्यान नहीं देता है। खुद ही कर रही और आरोप लगा रही भारतीय जनता पार्टी पर। क्या मैंने कह दिया है उसको। चुनाव में आपकी दूरी रही, कहीं ना कहीं आप इतना प्रचार में नहीं दिखी, क्या कारण रहा? आप विधानसभा चुनाव में इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं दिखा या प्रचार नहीं? मैं हमेशा से इसमें रही हूँ, किंतु हमारा जो केस चल रहा है मुंबई में, उसमें अभी ऐसी प्रक्रिया में आया है वो कि हमें निरंतर कोर्ट में प्रतिदिन जाना होता है और हमें अपनी गवाही देना है। तो हम उस प्रक्रिया में लगे हैं। जहां न्यायालयीन व्यवस्था है हम अपने उस व्यवस्था में लगे हैं और हमारी पार्टी को मालूम है ये कि हम किस। तो साध्वी अपनी बात रख रही थी, उनका कहना था कि सक्रियता कम होने की उनकी अपनी वजह है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, उनका अपना कहना है कि मैं हमेशा से चुनाव में रही, दिखाई नहीं पड़ी, इसके उनके अपने तर्क हैं। इधर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं सुबोध हरितवाल, अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पर वे मतदान कर चुके हैं। सुबोध हरितवाल ने IBC 24 से कहा कि जिस प्रकार का माहौल वे देख रहे हैं उससे साफ लगता है कि मतदान के प्रति जागरूकता लोगों में है। दावा भी किया कि छत्तीसगढ़ में फिर से पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। सुबोध हरितवाल क्या कहते हैं, सुनवा रहे हैं आपको। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सुबोध हरितवाल, जिन्होंने भी अपना वोट का अधिकार का उपयोग किया है। सबसे पहले तो आप एक युवा है, छात्र राजनीति से ऊपर उठे हैं, युवाओं का जो माहौल दिख रहा है वोटिंग को लेकर और आप जो देख रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? हर चुनाव में लगातार पिछले 2-3 चुनावों से खासकर मैं ऐसा महसूस भी कर रहा हूँ कि यूथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकल करके आते हैं और अपनी जिम्मेदारी जो है समाज के प्रति समझते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपको ये चाहिए कि कोई अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन ना करे तो उसके लिए
लिए आपको बाहर निकल करके अपने मताधिकार का प्रयोग करके एक योग्य व्यक्ति को चुनना पड़ता है, एक योग्य सरकार को, अच्छे लोगों को चुनना पड़ता है। ओवरऑल माहौल की बात करें तो क्या स्थिति लग रही, क्योंकि आप पद में भी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, और जिस प्रकार से पूरा फीडबैक है पूरे प्रदेश की, क्या स्थिति लग रहा है? तो मुझे विश्वास है कि हम लोग बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ बहुत आसानी से और बहुत आराम से प्रदेश में सरकार बनाएंगे। 5 साल से फिर जनता की सेवा करेंगे और लगातार विकास के मुद्दों पर काम करेंगे। सुबोध हरितवाल हैं, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस कमेटी के हैं। उनका साफ कहना है कि एक तो जो उत्साह लोगों में दिख रहा है उससे ये समझ में आ रहा है, वो खुद महसूस कर रहे हैं कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है और लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। और उनका ये भी मानना है कि जिस प्रकार से लोगों का भरोसा है, जनता का भरोसा है, पिछले 5 साल में जनता ने दिया था सरकार, कांग्रेस की सरकार के ऊपर, और एक बार फिर से जनता जो है कांग्रेस को मौका देगी। यहाँ कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। चलिए सीधे इस वक्त आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश के हरदा, जहां हमारे संवाददाता कपिल मौजूद हैं। कपिल, इस वक्त का अपडेट आप दें और वोटिंग प्रतिशत की जानकारी भी दें। जी, बताना चाहूंगा इस वक्त जो मतदान है, हम आदर्श मतदान केंद्र पर खड़े हैं, जहां पर सभी प्रकार से सुविधा से लेस है। अभी तक मतदान जो है शाम को 3 बजे तक 62.79% मतदान हो चुका है। और अलग अलग सभी स्थानों पर जहाँ वोटिंग अच्छी तरह से की जाती है, जो आदर्श मतदान केंद्र है जहाँ हमेशा से अच्छी वोटिंग हुई है, वहाँ करीब 70 से 80% वोटिंग यहाँ हो चुकी है। इस मतदान केंद्र पे जहाँ हम खड़े हैं, ये जो आप देख रहे हैं, आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। इसको द्वारा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इनको बैठने के लिए चेयर की व्यवस्था की गई है। बाकायदा जो विकलांग व्यक्ति आते हैं उनके लिए चेयर भी यहाँ पर रखी है। अभी एक विकलांग को यहाँ से चेयर से लेके गए। और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक आंचल केंद्र भी बनाया गया है। यदि यहाँ पर कोई महिला अपने बच्चे को स्तनपान कराना चाहती है तो उसके लिए अलग से कक्ष बना है। हम देख रहे हैं इस प्रकार से युवाओं से ज्यादा महिलाओं में काफी उत्साह नजर देखने को मिल रहा है। देखिए किस प्रकार से महिलाएं दिन भर से यहाँ लगी हुई है, बाकायदा वोट डालने आ रही है, अपना मतदान करने आ रही है बड़ी संख्या में। हमेशा ये कहा जाता है कि महिलाएं कम वोटिंग करती है, लेकिन इस बार महिलाओं का वोटिंग परसेंट बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए किस प्रकार से हम इनके, जी दादी क्या नाम है आपका? हमीदा जी, आप वोटिंग करने आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है ना। चलिए, तो कपिल हमको दिखा रहे हैं कि वहां महिला वोटर्स अच्छी खासी तादाद में है, उत्साह के साथ वोट कर रहे हैं और उत्साहित हैं इस बात को लेकर के वे अपना वोट डाल पाए। और प्रतिशत में देखें तो 62.79% हरदा में अब तक का मतदान प्रतिशत निकला है, और जिस केंद्र पर मौजूद है वहां भी अधिक प्रतिशत है। आपके पास वापस लौटेंगे कपिल, फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। और इस वक्त हमारे साथ में फिरोज सिद्दीकी साहब, राजपाल सिंह सिसोदिया साहब हैं। राजपाल जी, भारतीय जनता पार्टी जिसने 4 टर्म तक प्रदेश में सरकार चलाई, इसके बाद जो प्रदेश सरकार के मुखिया चेहरा शिवराज रहे, उनकी जगह प्रधानमंत्री को गारंटियां देनी पड़ी। इस पर सबसे बड़ा वार कांग्रेस का है। जनता के बीच में एक सवाल छोड़ा गया कि क्या यहाँ के चेहरे काबिल नहीं थे, या एंटी इनकम्बेंसी के पर्याय बन गए, या फिर अब उन पर विश्वास ही नहीं रहा। क्या आपको बड़ी घोषणाएं भी करनी पड़ी जो कांग्रेस कहती है उनकी कॉपी वाली है, और आपको सीधे केंद्र के फेस लाने पड़े? देखिए, पहली बात तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, यहाँ प्रो इनकम्बेंसी है। भाजपा के पक्ष में वातावरण है। हमारे पास प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री आएंगे गारंटी देने, कांग्रेस के पास नहीं है तो नहीं आएंगे। तो जिसके पास प्रधानमंत्री होंगे, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री है, जिस दल के प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री उस दल के लिए बात करेंगे। इसमें कोई बुरी बात भी नहीं। हमारे पास केंद्रीय नेतृत्व है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व भी आएगा। सिद्दीकी साहब, ये तर्क कांग्रेस के थे, वो जाएंगे। क्या कहेंगे आप? आपके पास नहीं है तो कहां से आएंगे? लेकिन केंद्रीय नेता तो आपके भी आए हैं, और सीधे तौर के ऊपर 24 वाले मुद्दे भी 23 में सुनाई पड़े हैं। जब प्रो इनकम्बेंसी है वो किसके प्रति है? अगर भाई प्रो इनकम्बेंसी शिवराज जी के लिए थी तो शिवराज जी को होना चाहिए था। और ये बड़े भाई मेरे से कह रहे थे, परंपरागत वोट की बात कर रहे थे, भोपाल में 40% वो कह रहे शिवराज जी तो हैं हर कैंपेन में, अंतिम दिन तक 40% है। और अरे सुन लीजिए, हाँ तो वो है ना भाई। अरे है तो फिर मुख्यमंत्री कहने में डर क्यों लग रहा था उनको? कहते थे मुख्यमंत्री रहेंगे वो हमारे। पिछली बार तो नारा था कि फिर भाजपा फिर शिवराज। आपकी जानकारी नहीं, पिछली बार तो नारा था फिर भाजपा फिर शिवराज। अब क्या हुआ इस बार? नहीं फिर, अरे भैया ये तो बताओ उनको चेहरा क्यों नहीं है? चेहरा क्यों नहीं है भाई? वो क्या मोदी जी को मुख्यमंत्री बना रहे थे मध्य प्रदेश में के मुकाबले?
अरे हमको भैया सभाओं की बात नहीं हो रही। चलिए एक बड़ा आरोप कांग्रेस पर भी रहा है सिद्दीकी साहब, जरा इसका भी जवाब दें। बार बार ये भी कहा गया कि आपके नेता केवल अपने पुत्रों को सेट करने में लगे रहे और एक तरह से परिवारवाद की जगह अब सेटिंग वाली चुनाव इस तरह भी कई जगहों पर कई इलाकों में प्रोजेक्ट किया है कांग्रेस को। क्या इसका कोई नुकसान आप देखते हैं? कौन से कोई भी अपने नेता को सेट करने के लिए नहीं लगा रहा। सब लोग अपनी अपनी मेहनत से, जितने भी लोग हैं जो के भी है ना पूर्वज या पुरखे कांग्रेस में रहे हैं, मेरे भी रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी मेहनत से कांग्रेस में एस्टेब्लिश हैं। और जो परिवारवाद का नारा दे रहे हैं बहुत, मौसम बिसेन को टिकट मिला, फार्म भरिया है पिताजी उनके बालाघाट में और बी फॉर्म भी पिताजी को मिल गया। ठीक है, तो ये कौन सा परिवारवाद है भाई, हमें ये बताओ। एक बार आकाश विजयवर्गीय को टिकट देते हैं, एक बार कैलाश विजयवर्गीय को टिकट देते हैं। उत्तर दे दें फिर मैं ब्रेक पर चला जाऊं। परिवारवाद है वे विश्वास सारंग भी एक है। और परिवारवाद का मतलब ये होता है कि कैलाश सारंग भी थे और ये कह रहे हैं जब भोपाल में 40% मतदान है तो क्या लाडली बहना भी और प्रियंका गांधी पार्टी के शीर्ष पद पे है। भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जी या नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी किसी परिवार से नहीं आते हैं। ये होता है परिवारवाद। चलिए ये बहस कंटिन्यू रहेगी, आप दोनों से चर्चा करते रहेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के मुद्दे, कहने का अर्थ ये था कि मध्य प्रदेश में जो पहले से चली आ रही डिबेट है वो भी हर सभा में गूंजी हैं। ये वो बातें हैं जो आपसे मैं यहां पूछ रहा हूं, इनके बारे में जनता के बीच में खुलकर पब्लिक मीटिंग्स में जमकर कहा गया है। पर एक बात जहां से शुरू किया था, इसके बावजूद भोपाल क्षेत्र में कम मतदान का प्रतिशत ये दोनों पक्षों के लिए चिंतनीय है और इस पर बाद में जो बात होगी सो होगी। अभी हम दरख्वास्त करते हैं भोपाल वासियों से, साहब जाएं वोट करें, जो पसंद हो उसे वोट करें, चाहे आप किसी भी पक्ष में हो, लेकिन वोट अवश्य करें। लगातार 300 सीटों पर, हर एक सीट पर हमारी नजर बनी हुई है, हर एक जगह से अपडेट आपको दे रहे हैं और अब बहुत कम वक्त है जब मतदान समाप्त होगा छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों से जो दूसरे फेज में जिन 70 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप मतदान को लेकर ये जो अंतिम 10 से 15 मिनट बचे हैं फौरन मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएं। जितने लोग केंद्रों पर पहुंच जाएंगे अपना मत डाल पाएंगे, अपना वोट आप अवश्य करें। मध्य प्रदेश में अभी और वक्त है और वहीं से एक खबर आपको दे दें, मुरैना से अपडेट है, जौरा विधानसभा के सभी प्रत्याशियों को नजरबंद करने आए। 5 प्रत्याशी हैं जो नजरबंद किए गए हैं। इसमें बीजेपी प्रत्याशी सूबेदार राजौदा नजरबंद हैं, कांग्रेस कैंडिडेट पंकज उपाध्याय नजरबंद हैं, बसपा प्रत्याशी सोनेराम कुशवाहा को भी नजरबंद किया है और सपा प्रत्याशी मनीराम धाकड़ को भी नजरबंद किया है। शिकायतों के बाद यह नजरबंद किया गया है। सत्येंद्र सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, एक बड़ी खबर दे रहे हैं, सारे प्रत्याशी नजरबंद हैं, बताएं डिटेल पूरा। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए कि मुरैना जिले की जो 6 विधानसभाएं लगातार, अगर पिछले चुनावों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं फायरिंग जैसी घटना या बूथ कैप्चरिंग जैसी तमाम घटनाएं सामने आती थी। लेकिन उपचुनाव के बाद से ही ये मुरैना जिले में अधिकारियों ने पहले से ही निर्णय कर लिया है कि जितने भी प्रत्याशी हैं उनको नजरबंद किया जाए। जहां जहां बाहुबली प्रत्याशी हैं, जिस तरीके से सुमावली विधानसभा के 3 प्रत्याशी हैं उनको सुबह ही नजरबंद कर पुलिस लाइन मुरैना में बिठाला गया। ऐसे ही दिमनी विधानसभा के 2 प्रत्याशियों को नजरबंद दिमनी इलाके में किया गया, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और एक प्रत्याशी और वो दोनों ग्वालियर थे तो उन्हें ग्वालियर में रखा गया। और उसके बाद अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जौरा विधानसभा के 5 प्रत्याशी है, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, सपा, उन सभी को जौरा विधानसभा के नवोदय जो स्कूल है वहां पर नजरबंद किया। तो जिस तरीके से जो चूंकि मतदान शांतिपूर्ण कराया जाए इस कारण से जैसे ही प्रत्याशियों को नजरबंद पुलिस कर लेती है। तो सत्येंद्र, मतदान पर इसका असर दिखा है? अब की बार पिछली बार से फर्क नजर आया है इलाके में मतदान पर? नहीं, बिल्कुल, अगर मतदाताओं ने तो बिल्कुल जिस तरीके से खुलकर वोटिंग की है मतदाताओं द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की जो घटनाएं सामने आती थी, फायरिंग जैसी या तमाम सारी जो घटनाएं आती थी, वो कहीं ना कहीं इस बार देखने को नहीं मिली। छुटपुट जो घटनाएं, कहीं पथराव हो गया या मारपीट जैसी घटनाएं जो सामने आई हैं, वो घटनाएं वो भी मतदान केंद्र से कहीं ना कहीं गाँव के अंदर हो गई या कहीं मतदान से आधा किलोमीटर की दूरी पे मतदान के आसपास। और चलिए, तो कह सकते हैं कि ये रणनीति काम
आई है, प्रत्याशियों को नजरबंद किया है। 5 प्रत्याशी नजरबंद किए गए और इसके बाद में पूरे इलाके में मतदान पर इसका असर भी दिखा है। एक खबर जबलपुर से दे दें। पश्चिम में जबलपुर पश्चिम विधानसभा के हितकारिणी स्कूल के सामने हंगामे की जानकारी है। भीड़ लगाकर खड़े भाजपाइयों पर पुलिस ने बल प्रयोग कर दिया। बीजेपी नेता अजय तिवारी के हाथ में इसमें चोट लगी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हितकारिणी स्कूल के सामने हंगामा हुआ और इसमें चोट लगी है। जबलपुर पश्चिम सीट है। हितकारिणी स्कूल जो केंद्र है उसके सामने हंगामा हुआ। भीड़ लगाकर भाजपाई खड़े थे। पुलिस ने बल का प्रयोग किया। बीजेपी नेता अजय तिवारी को इसमें चोट लगी। अपडेट आपको लगातार हम देते रहेंगे। इस वक्त फिरोज साहब का रुख करते हैं जो हमारे साथ में भोपाल से जुड़े हुए हैं। फिरोज साहब, ओवरऑल अब जो एक अंतिम अवसर है लोगों के पास में, जिस परिवर्तन को लेकर आप इतने आशान्वित हैं, इसका आधार क्या बनेगा? अगर एक लाइन में हम कहें, आपके नेताओं के द्वारा जो वायदों से शुरुआत की गई थी, गारंटियों से शुरुआत की गई थी, आपके भी बड़े नेताओं के द्वारा, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा, उन पर आप कितना भरोसा देख पाए जनता के बीच में? 18 साल बाद जनता ये समझ गई है कि कांग्रेस पार्टी ही एक सुशासन दे सकती है, संविधान की रक्षा कर सकती है, गैर बराबरी को खत्म कर सकती है और आर्थिक, सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर देश को, प्रदेश को मजबूत कर सकती है। इसलिए लोग अब परिवर्तन की तरफ और कांग्रेस की एक मुद्दा बहुत चला है सिद्दीकी साहब, एक मुद्दा बहुत चला है कांग्रेस का, जिस कपड़े फाड़ वाला एक मुद्दा बहुत चला है, धक्का मुक्की वाला मुद्दा चला है। कहा कि ये असलियत है कांग्रेस। जी देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की असलियत है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है, इनके 50 से ज्यादा नेता तो पार्टी छोड़ चुके, उसके बाद 7-7 10-10 फाइनल कमेंट राजपाल सिसोदिया जी आपका भी मैं चाहता हूं। चुनाव नहीं कर पाए, ठीक है, शिवराज सिंह जी नहीं, किसी और का कर लेते थे। पार्टी का भरोसा, माननीय मोदी जी की गारंटी, शिवराज सिंह जी का सुशासन, इसी के आधार पर हम जनता के बीच में मत मांगने गए थे और उसमें हमको आशीर्वाद मिला है। मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण, जन कल्याण की सरकार देने में हम सफल हुए। हमने मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया। उसी के आधार पर डबल इंजन की सरकार फिर से बने, इस आह्वान के साथ गए थे। एक तरफ डबल इंजन की सरकार है, दूसरी तरफ डबल मनोरंजन की सरकार है। एक तरफ डबल इंजन कहा, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति है, दूसरी तरफ कहते हैं कि 18 साल देख लिया जनता ने, अब परिवर्तन का मन बना लिया है और इस पर बड़ी घोषणाएं हैं। वैसे घोषणाएं दोनों तरफ से हैं और तकरीबन एक जैसी हैं। इस पर जनता क्या सोचती है, असल में क्या उन्हीं पर जाकर वोट करती है, ये 3 तारीख को खुलेगा। पर ईवीएम में दर्ज करने के लिए अभी आपके पास में अंतिम अवसर है, पहुंचिए, वोट करिए। आप दोनों को धन्यवाद देता हूं, व्यस्ततम दिन में आपने हमारा साथ दिया और अपनी बात रखी है। तो 300 सीटों पर नजर हमारी बनी हुई है और छत्तीसगढ़ में वोटिंग के लिए अब बड़ा कम वक्त है, चंद मिनट बचे हैं। फौरन आप अगर पहुंच जाएंगे मतदान केंद्रों पर तो संभव है कि आप अपना वोट डाल पाएं, अगर आप छूटे हो तो। और अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी तो आपके पास में अभी भी वक्त है, आप जाएं, मतदान अवश्य करें। अपडेट आपको मिलता रहेगा, जल्दी लौट कर आ रहे हैं।